मीठे मीठे ताजा ताजा आम ले लो। 30 रुपए की 2 किलो, 30 रुपए की 2 किलो। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे चटपटे मसाले वाले आम ले लो। कच्ची कैरी के आम ले लो 10 रुपए के। आम ले लो आम, दशहरी आम ले लो दशहरी। अरे दीदी, वो दोनों पंखुड़ी और नैना कहाँ हैं? वो प्यास लग रही थी ना, इसीलिए दोनों पानी लेने गई हैं। अच्छा चलो आते ही होंगे, तब तक हम बिक्री कर लेते हैं। आम ले लो आम, ताजा ताजा कच्चे कच्चे आम, दशहरी आम। अरे जरा मुझे 1 प्लेट कच्चा कैरी देना और 1 किलो मीठे आम कर दो। ये लीजिए आपके 1 किलो आम। मैडम जी जल्दी से पैसे दे दीजिए, ट्रेन चलने वाली है। ये लीजिए चटपटे आम, मुझे भी पैसे दे दीजिए, हॉर्न बज गया है ट्रेन का। अरे पैसे निकाल रही हूँ, रुको। आई बड़ा पैसे लेने वाली, मैं तो ना दूं इन गरीबों को पैसे। अरे आप जल्दी कीजिए ना, ट्रेन चल गई है, हमारे पैसे तो निकालिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, चलो फुटो यहाँ से। इतने में ट्रेन चल पड़ती है। तीनों बहनें अपने पैसे लेने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए पटरी पर उतर आती हैं। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? तीनों बच्चे ऊपर आओ, वरना ट्रेन तुम्हें कुचल जाएगी। जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। अब हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे, हम बहुत गरीब हैं। अरे हमें हमारे पैसे दे दो। अरे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, खिड़की ही बंद कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो औरत खिड़की बंद कर लेती है और दूसरी तरफ से ट्रेन आकर उन तीनों बहनों को कुचल देती है, जिसकी वजह से वो तीनों वहीं मरकर चुड़ैल बन जाती हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। चिकनाई के कारण पंखुड़ी का पैर फिसल जाता है तो नैना हाथ पकड़कर बचा लेती है। अच्छा हुआ बहन जो तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो अभी गिर जाती। हाँ दीदी, हैंडपंप लगा हुआ है ना, तो सब पानी भरते हैं, उस वजह से इस जगह पर चिकनाई हो गई है। ध्यान से पानी भरना। तीनों दीदी हमारा वेट कर रही होंगे, आप जल्दी कीजिए। हाँ हाँ करती हूँ अंबिका, अरे जल्दी कीजिए, हमें भी पानी भरना है, यहाँ बातें मत कीजिए। दोनों बहनें एक हैंडपंप को चलाती है तो दूसरी बोतल भरती है। इतने में गुंडी जैसी दिखने वाली औरत आती है। अरे हटो हटो, मुझे पानी पीना है, पहले मैं पानी पीऊंगी। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो? लाइन के बीच में मत आओ, यहाँ और भी लोग हैं, सब बारी बारी पानी पी रहे हैं ना। आप भी नियमों का पालन कीजिए, हम भी पीछे हैं आपके, आप भी पीछे आ जाइए। ए मुझे ज्यादा चला मत, समझी? ओ हेलो, आप मेरी बहन पर ऐसे गुंडागर्दी मत दिखाइए, आपकी तरह और भी लोग लाइन में हैं, कोऑपरेट कीजिए। हमारी बस एक ही बोतल है, वैसे भी लगता है तुम दोनों को मुझसे डर नहीं लगता, अभी बताती हूँ। तभी कोकिला नैना से लड़ने झगड़ने लगती है। पंखुड़ी उसे बचाने आती है तो कोकिला धक्का मार देती है। फिसलन के कारण पंखुड़ी का सिर पत्थर में लगता है और कोकिला फिर नैना को धक्का मारती है तो उसका सिर हैंडपंप में लग जाता है। दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है, क्योंकि कोई भी उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। आसपास के आधे लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और गुंडी कोकिला खुद पानी पीती है। हाँ, आए थे बड़ा मुझसे उलझने वाले, बता दिया ना मैंने, ये जानते नहीं है कि मैं यहाँ डॉन की बीवी हूँ। अब बाकी सामान वालों से हफ्ता लेने चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो हफ्ता लेने चली जाती है। वहीं वो दोनों बहन भी चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं। तभी आम बेचने वाली तीनों बहन उधर आ जाती हैं। पांचों चुड़ैलें एक दूसरे को देखकर कहती हैं, पंखुड़ी, नैना, तुम दोनों भी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दीदी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा बोलकर नैना चुड़ैल हैंडपंप वाली सारी कहानी अपनी तीनों बहनों को बयां करती है। उस औरत की ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ? उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ दीदी, हम उस औरत को नहीं छोड़ेंगे, पर आप तीनों के साथ ये कैसे हुआ? ऐसा कहकर सौम्या भी सारी घटना बता देती है। उस औरत ने भी आपके साथ ठीक नहीं किया, उसे तो हम पैसे भी ले लेंगे और उसकी जान भी। अब हम लोगों को सबक सिखाएंगे, इसी हैंडपंप से अपने बचे हुए आम को डालकर आम रस बनाएंगे, फिर जो भी इस हैंडपंप से आम रस पिएगा वो मर जाएगा। और जो नहीं पिएगा उसे हम जबरदस्ती पिलाकर मार देंगे। तभी पांचों चुड़ैल अपनी शक्ति से उस हैंडपंप पर ऐसा जादू करती हैं कि वो हैंडपंप अब जहरीला आम रस देने लगता है और चुड़ैलें अपने इंसानी रूप में आकर वहां लोगों के आने का इंतजार करती हैं। अरे आइए आइए, पी लीजिए, पता है इस हैंडपंप से आम रस आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे नहीं पीना।
लगता है तू ऐसे नहीं पिएगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तभी कविता चुड़ैल के रूप में आकर जबरदस्ती नितिन को आम रस पिलाती है और मार डालती है, जिसे देखकर चारों चुड़ैलें खुश होती हैं। ऐसे ही वो आने वाले लोगों के साथ करती हैं। फिर हफ्ता वसूलने वाली वही गुंडी सी औरत हैंडपंप पर पानी पीने आती है। कौन है आप? चलो चलो, तुम हटो यहाँ से, मुझे पहले पीना है। ऐसे कैसे? तुम जबरदस्ती कर सकती हो। पहले हम पानी पियेंगे, पर यहाँ से पानी नहीं, आमरस आ रहा है। पहले मैं वो मीठा मीठा आमरस पीऊंगी। आहा, आमरस वो तो पहले मैं पीऊंगी अब। इतना बोलकर कोकिला राशि को धक्का मार आमरस पीने के लिए बढ़ती है कि पांचों चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उसे बहुत मारती है और जबरदस्ती आमरस पिलाती है। ये क्या कर रही हो? अरे बचाओ मुझे, बचाओ, 5 चुड़ैल हैं यहाँ। अब तेरी मरने की बारी है। तूने हमें मार दिया था ना? वो भी बड़ी बेरहमी के साथ मारा था ना। अब तो ये आमरस पीकर मरेगी। तभी 2 चुड़ैल उसको हैंडपंप के नीचे जबरदस्ती लिटाती हैं और एक चुड़ैल हैंडपंप चलाती है, जिससे वो जहरीला आमरस जबरदस्ती पीती है और कुछ ही देर में मर जाती है। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। जैसे इसने मेरी बहन को मारा है, उससे भी दर्द वाली मौत दी है। अब तो दूसरी औरत को ढूंढ कर मारना है हमें। पांचों चुड़ैल उस औरत को ढूंढने के चक्कर में इंसान के बीच में ट्रेन के अंदर जाकर उसे ढूंढती हैं। 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन वही चालाक औरत दूसरे गरीब के साथ ऐसे ही करती है। यह देखकर पांचों चुड़ैलों को इतना गुस्सा आता है तो वो खिड़की में से ही उस औरत का हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेती है। तभी आसपास के लोग डर जाते हैं। कौन है? कौन है? चुड़ैल, छोड़ो मुझे चुड़ैल। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? तेरी वजह से हम यहाँ पटरी पर मर गए, तो उन्हें हमारे पैसे नहीं दिए थे ना आम के। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, ये पैसे ले लो, पर मुझे बख्श दो। हम तेरे सामने भीख मांगते रहे अपने ही पैसों की, और तू हमसे दगा करके चली गई। एक गरीब को अपना पेट पालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये तो नहीं जानती, इसलिए मरना तो तुझे होगा। पंखुड़ी, जरा पिला दे इसे भी, बहुत आम खाने का शौक था, अब आम रस पी कर मरेगी। ये सुनकर चुड़ैल पंखुड़ी उसे जबरदस्ती आम रस पिलाकर मार डालती है। आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं। तभी एक ट्रेन से तांत्रिक उतरता है। लोग उन पांचों चुड़ैलों से मुक्ति पाने के लिए तांत्रिक से मिन्नतें करते हैं। बस बस बस, तुम सब चिंता मत करो, इन 5 चुड़ैलों को अभी कब्जे में करता हूँ। तभी तांत्रिक कठिन मंत्रों का उच्चारण करके उन 5 और चुड़ैलों को एक घेरे में बंद कर लेता है कि 5 चुड़ैलें बौखला जाती हैं। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कैद करने की? आजाद कर हमें, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो, मैंने अपनी शक्तियों से तुम 5 की हिस्ट्री पहले ही निकाल ली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम अपने कातिलों से बदला ले चुकी हो। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तो मैं यहाँ से जाना होगा, तो मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? हम यहीं भटकेंगे और अपना हैंडपंप आमरस पिलाकर सबको मारेंगे, तुझे भी मारेंगे। एक बार आजाद तो कर। उसकी नौबत नहीं आएगी, अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह मुझे पहुंचाना ही होगा। ये कहते ही तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करके एक राख उन पर फेंकता है, जिसके बाद 5 धुआं बनकर एक बोतल में कैद हो जाती हैं। तत्पश्चात तांत्रिक ताबीज से उस बोतल को बंद कर दूर समंदर में फेंक देता है। फिर रेलवे स्टेशन के सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं और चुड़ैलों के जाने के बाद वो हैंडपंप भी वापस नॉर्मल हैंडपंप जैसा बन जाता है, जिससे लोग पानी पीते हैं। हरियागंज गांव वैसे तो बहुत अच्छी जगह थी घूमने की। ये गांव सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था, लेकिन 4 सालों से हरियागंज गांव के रेलवे स्टेशन पर किसी इंसान ने तो छोड़ो, किसी परिंदे ने भी अपना पैर नहीं रखा था। आप घर जाने के लिए फ्लाइट बुक नहीं कर सकते थे क्या? आपको पता है इस रास्ते में हरियागंज रेलवे स्टेशन पड़ता है। मैं फ्लाइट की टिकट ही बुक कर रहा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी। और तुम टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा। सौरभ और आशा की अभी अभी शादी हुई थी। वो दोनों अपना हनीमून पूरा करके ट्रेन के सफर से अपने घर वापस जा रहे होते हैं। ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड में चल ही रही होती है कि अचानक ट्रेन हरियागंज स्टेशन पर रुक जाती है। कितनी गर्मी हो रही है ना, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। सौरभ इतना बोल ही रहा होता है कि उसको 2 औरतें दिखाई देती हैं जो स्टेशन पर नींबू पानी बेच रही होती हैं। बहन जी, 2 गिलास नींबू पानी तो देना। ये लीजिए। इतनी रात में नींबू पानी कौन बेचता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
ओफो, तुम भी कितना शक करती हो। मैं तो पी रहा हूँ, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। सौरभ अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है, जिसके बाद वो नींबू पानी पी लेता है। नींबू पानी पीते ही सौरभ को खांसी आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो वहीं मर जाता है। क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या पिला है तुमने इन्हें? आशा के बोलते ही वो दोनों औरतें चुड़ैल में बदल जाती हैं और वहां 2 और चुड़ैल आ जाती हैं, जिसे देखकर आशा डर जाती है और वो चारों चुड़ैलें आशा को भी वहीं मार देती हैं। हरियागंज स्टेशन की ये कोई नई बात नहीं थी, वहां पहले भी ऐसे कई मर्डर देखे गए थे, जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वैसे यार मानना पड़ेगा, कार्तिक का ट्रेन से आने का प्लान सच में ही अमेजिंग है। लेकिन गौरव, तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना चुप चुप बैठा है? कुछ नहीं गाइस, कार्तिक, तेरे गांव का नाम लखनपुर है ना? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? लखनपुर जाने के रास्ते के बीच में हरियागंज गांव का रेलवे स्टेशन पड़ता है। मैंने कई बार इस स्टेशन के बारे में सुना है। कहा जाता है इस स्टेशन कोई मामूली स्टेशन नहीं, आज तक जो भी ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी है उसमें से कई पैसेंजर की लाश इस स्टेशन पर पाई गई है। तो तुझे क्या लगता है, अगर हमारी भी ट्रेन इस स्टेशन पर रुकेगी तो हम भी वहां मर जाएंगे? गौरव, हो सकता है ये किसी चोर का काम हो, लूटपाट करने के समय में वो लोगों को मार देता हो। और वैसे भी हरियागंज रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा खाली है, तो वहाँ चोरों का होना जायज़ है। लेकिन मैंने जितनी भी इसके बारे में न्यूज़ सुनी है उसमें कहीं पर भी लूटपाट का नाम नहीं आया है। कार्तिक और साहिल गौरव की बातों को मजाक में टाल देते हैं। तीनों दोस्त आपस में मजे कर ही रहे होते हैं कि ट्रेन हरियागंज रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। तो ये है हरियागंज रेलवे स्टेशन, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी भूतिया नहीं लग रहा है। कोई है? हेलो, कोई है क्या मिस्टर भूत? लगता है ये कोई भूत नहीं, मिसेस चुड़ैल। कोई है क्या? ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ट्रेन की खिड़की से ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो बस तेरे भूत या चुड़ैल को बुला रहा था। साहिल गौरव का मजाक उड़ा ही रहा होता है कि तभी कार्तिक को 4 औरतें दिखाई देती हैं, जो नींबू पानी बेच रही होती हैं। नींबू पानी ले लो, ठंडा ठंडा मीठा मीठा नींबू पानी ले लो। तुम दोनों बहस ही करते रहोगे या नींबू पानी भी पियोगे? मुझे तो बहुत प्यास लग रही है यार। ए नींबू पानी वाली, जरा 3 गिलास नींबू पानी देना। नींबू पानी ठंडा तो है ना? हाँ साहब, बहुत ठंडा है ये, आपकी सारी प्यास बुझा देगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं साहब। कार्तिक और साहिल नींबू पानी पीने ही वाले होते हैं कि अचानक गौरव ट्रेन की खिड़की से उन औरतों के पैरों को देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उन लोगों के हाथों से नींबू पानी लेकर फेंक देता है। तो क्या पागल हो गया है? और जल्दी से इन लोगों के पैर देख। गौरव के कहते ही साहिल और कार्तिक उन औरतों के पैर देखते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनके पैर उल्टे होते हैं। इसे देखकर वो तीनों ट्रेन के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन आगे उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से बाहर आना पड़ता है। गौरव, तुमने सही कहा था, यह स्टेशन सच में भूतिया है। कार्तिक के इतना कहते ही वो चारों औरतें अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। कहाँ तक भागोगे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर खुशबू और ममता साहिल और कार्तिक को जबरदस्ती नींबू पानी पिला देती हैं, जिसको पीते ही कार्तिक और साहिल की वहीं मौत हो जाती है। तेरे दोस्तों गए, अब तू नहीं बचेगा। तुम लोग क्यों मासूम लोगों को मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो हम लोगों ने, उन लोगों का भी कुछ नहीं था, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था आप लोगों के साथ? गौरव के पूछने पर वो चारों चुड़ैलें अपनी कहानी बताती हैं। बस कुछ देर और गाइस, फिर हम हरियागंज गांव पहुंच जाएंगे। अनु, खुशबू, ममता और खुशी चारों कॉलेज फ्रेंड होती हैं। अपनी समर वेकेशन के लिए वो हरियागंज गांव जा रही होती हैं। चलो आ गई, हमारी मंजिल भी आ गई। चारों सहेलियां स्टेशन पर उतर जाती हैं। यार वो देखो, सामने नींबू पानी वाला है, चलो वहाँ से नींबू पानी पीते हैं। भैया 4 ग्लास नींबू पानी देना। जैसे ही नींबू पानी वाला इन चारों सहेलियों को देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उन्हें लूटने का प्लान बनाता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर चारों के गिलास में चुपके से जहर डाल देता है, जिसे पीते ही वो चारों सहेलियां मर जाती हैं और वो दोनों उनका सारा महंगा सामान चुरा कर भाग जाते हैं। जब से ही चारों की आत्मा उस स्टेशन पर भटक रही है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को मारते रहो। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम लोगों का बदला पूरा करवाने में मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ।
गौरव एक प्लान बनाता है जिसमें वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि हरियागंज गांव से जो 11 बजे जो ट्रेन जाने वाली है उसमें बहुत अमीर सेठ और ठकुराइन हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और सोना है। उसको ये यकीन था कि यह खबर सुनकर वो दोनों चोर वहां जरूर आएंगे और होता भी ऐसा ही। जैसे ही वो दोनों अपने फोन में ये खबर देखते हैं तो वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मोहन, यह खबर सही तो थी ना? 11 बजे यहाँ से जो ट्रेन आएगी उसमें वो सेठ और ठकुराइन होंगे ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक खबर है। बस थोड़ी देर और फिर 11 बजते ही ट्रेन आ जाएगी। अजय और मोहन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां तेज तेज हवा चलने लगती है। अरे ये मौसम को क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक था मौसम। मोहन इतना कह ही रहा होता है कि अचानक वहां वो चारों चुड़ैलें आ जाती हैं। अरे तुम लोग तो मर गए थे ना? तुम्हें क्या लगा तुम लोग हमें मारकर भाग जाओगे और बच जाओगे? बहुत इंतजार किया है हमने तुम्हारा, अब और नहीं, आज तुम्हारी मौत पक्की है। अरे हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती थी? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चंद पैसे के लिए तुमने तो हमारी जान ही ले ली। आज तुम नहीं बचोगे। इतना कहकर वो चारों चुड़ैलें उन्हें जबरदस्ती नींबू पानी पिला देती हैं जिससे वो दोनों मर जाते हैं और उनका बदला पूरा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमारा बदला पूरा हो गया है और हमें मुक्ति मिल गई है। इतना कहकर वो चुड़ैलें हमेशा के लिए वहां से चली जाती हैं।